Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is acid, bases and salts. Beta, if you like the videos, give a thumbs up to the video. लाइक करिए, उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को सो एज टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे जैसे अपलोड होंगी वीडियोस आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहेगी अगर आप साथ में बेल आइकन को भी दबाते हो। ओके, आज हमने डिस्कस करना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है। हमने एसिड्स के बारे में बेसिक पढ़ा है, बेसिस के बारे में बेसिक पढ़ा है। आज हम आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं। नाउ कम्स इंडिकेटर्स। अब आते हैं बारी इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर से हमारे को इंडिकेटर्स का क्या इसमें यूज़ है, क्या पता चलता है वो देख। अब देखो इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। आपको मैंने बताया एसिडिक और बेसिस, एसिड और बेसिस हमने डिस्कस किए हैं, पर हर चीज़ को हम टेस्ट करके टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट से जो एसिड होता है उसमें सोरनेस होती है और जो बेसिक होता है या बेस जिसमें होता है वो हमारा बिटर इन टेस्ट होता है। अब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस। हर चीज़ को आपको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई चीज़ें जो बहुत डेंजरस होंगी, हार्मफुल फॉर अवर बॉडी होंगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर चीज़ को हम टेस्ट करें। सो उन चीज़ों को टेस्ट, जिन चीज़ों को हम नहीं टेस्ट कर सकते हैं उनके लिए हमारा ये इंडिकेटर हमारा एक होता है। इंडिकेटर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ एसिड है या वो बेस है। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट में जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ सुटेबल टू टेस्ट एज टेस्टिंग एवरी सब्सटेंस इन लेबोरेटरी इज़ हार्मफुल। हार्मफुल होगा ना, हर एक को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमारी जो है एक नया चीज़ बनी है, डैट इज़ इंडिकेटर, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर से आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ में ये वो एसिडिक के नेचर है या बेसिक के नेचर है, उसको पता करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जिस सब्सटेंस का आप देखोगे, जिस सब्सटेंस को आपने चेक करना है, अगर उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा वो एसिडिक है या बेसिक है। ये मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी हम, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है। ये तो सिर्फ इंडिकेटर्स की जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिकेटर्स क्यों क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है हमें। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है इंडिकेटर्स की क्या ज़रूरत है तो आपको मैंने ये 2-3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं जिसके कारण हमारे को इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। अब है नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स देखो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल इंडिकेटर, अनदर इज सिंथेटिक इंडिकेटर। 2 तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है, जैसे आपको नाम से पता चल जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो नेचुरली हमारे पास आते हैं। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स को हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसमें आपका लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, चाइना रोज़ हो गया, ये हमारी नेचुरल है, इनको हमने कुछ नहीं करना, इसका अपने आप पता चल जाता है। ये इंडिकेटर हम आपको पता चलता है कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये आपको बताते हैं कि चीज़ एसिड है या बेस है। वो कैसे बताएंगे ये डिटेल में इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप का इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो था वो हमारा अपने आप होता है, नेचर से अपने आप मिलता हमें, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो उनको हमने बनाते हैं लेबोरेटरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, टर्मरिक, चाइनाज, ये आपके नेचुरल हैं, इसमें ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ठीक है। अब इनको हम डिटेल में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स में पहली चीज़ आई हमारी लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो लिटमस है वो हमारे कहाँ से आया है।
लिटमस को हमने एक्सट्रैक्ट किया है लीचन से। अब आप अपना रिकॉल करो, फर्स्ट चैप्टर हमने जो किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें मैंने आपको फंगाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया था कि दोनों को सरवाइव होने के लिए एक दूसरे की हेल्प मिलती है। ठीक है, तो उन चीज़ों से हम लीचन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो जो आपके ये क्या कहते हैं इसको, लिटमस जो है ये आपका 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ये सोल्यूशन में भी अवेलेबल है और ये आपका पेपर में भी अवेलेबल है। पेपर स्ट्रिप्स जो होंगी 2 कलर्स में मिलती हैं आपको, ब्लू और रेड, जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया हुआ है, ब्लू और रेड, ऊपर रेड है और नीचे ब्लू है। ठीक है, सो जो लिटमस है सोल्यूशन में भी, लिक्विड में भी आपके पास अवेलेबल है और ये आपको स्ट्रिप्स भी आपके पास अवेलेबल है। जो अब ये देखो, अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन होगा, किसी चीज़ में एसिड होगा, तो उस चीज़ में क्या होगा, ब्लू पेपर में अगर आप डालते हो या ब्लू पेपर के ऊपर डालते हो एसिडिक सोल्यूशन, या ब्लू पेपर को डिप करते हो एसिडिक सोल्यूशन में, तो वो ब्लू कलर का पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बताने चाहूँगी, अगर आप उसको रेड को ही डिप करते हो एसिडिक सोल्यूशन में तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर आप ब्लू का डालते हो तो वो रेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एसिडिक सोल्यूशन में पेपर जो है, ब्लू पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। आपको पता चल जाएगा ये सोल्यूशन एसिडिक है। हमने टेस्ट तो नहीं किया ना उसको, हमने सिर्फ वो लिटमस पेपर की हेल्प से, लिटमस सोल्यूशन की हेल्प से हमने देख लिया कि वो जो है हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है। जब वो ब्लू पेपर आपका रेड में टर्न हो जाएगा, रेड तो रेड में ही रहेगा और ब्लू आपका रेड में टर्न होगा। नेक्स्ट आता है आपकी बेसिक सोल्यूशन। ये थी हमारी एसिड सोल्यूशन में क्या है, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, रेड पेपर आपका ब्लू में होगा, रेड नॉर्मल पेपर नहीं, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर में हो जाएगा। और अगर आप ब्लू डालोगे तो ब्लू में ही रहेगा। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में चेंज कलर होगा रेड में और बेसिक सोल्यूशन में चेंज होगा कलर ब्लू में। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर में चेंज होता है और बेसिक सोल्यूशन में कौन से कलर में चेंज होता है। तो एसिडिक में जो है वो रेड कलर में चेंज होगा और बेसिक का आपका ब्लू कलर में चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें अगर आप लिटमस पेपर रेड डाल दो या ब्लू डाल दो, कोई भी डाल दो, तो वो आपका पर्पल कलर में चेंज होगा। ठीक है, अब ये डिस्टिल्ड वाटर आपने ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है जिसके बीच में कोई मिनरल्स कुछ नहीं होते। ये जो आपका बैटरी वाटर वगैरह होता है वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू टू ड्रिंक, क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल नहीं होता, राइट। सो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में रेड या ब्लू पेपर को उसमें डिस्टिल्ड वाटर में डिप करते हो तो वो पर्पल कलर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लिटमस पेपर। अब हम सेकेंड जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है वो है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है बच्चे, हल्दी। हल्दी हमारे घरों में यूज़ होती है ना, टर्मरिक का प्लांट लगता है, उससे टर्मरिक हमारे को एक्स्ट्रा निकालते हैं और फिर हमारे को मिलती है। टर्मरिक जो होते हैं वो येलो इन कलर होती है। आपने देखा होगा आपके किचन में आपकी मम्मा यूज़ करती हैं, वेजिटेबल्स में टर्मरिक डालती हैं तो इट इज़ येलो इन कलर। हल्दी जो है येलो कलर की होती है। तो इसमें क्या है, बेसिक की हमने क्या पढ़ा था, बेसिक में जो बेसिक सोल्यूशन मेक्स टर्मरिक रेड, जो आपकी बेसिक सोल्यूशन है वो आपकी टर्मरिक को रेड कर देगी। ठीक है बेटा, इट टर्न्स इनटू रेड। और वैसे आपकी येलो कलर की होती है, पर अगर उसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और जब आप टर्मरिक को एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हो तो वो येलो ही रहेगी। एसिड में टर्मरिक येलो ही रहेगी, पर बेसिक में टर्मरिक रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अब देखो, जब आप खाना खा रहे हो, राइट, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हल्दी सब वेजिटेबल जो है आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है कई बार कपड़ों के ऊपर, तो वो कपड़े वहाँ से येलो हो जाते हैं। फिर जब आपकी मम्मा उसको वॉश करती हैं तो मम्मा पहले उसको सोप सोल्यूशन में डालती हैं।
अब सोप सोल्यूशन में डालने से क्या होता है, अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। सो इट मीन्स जो सोप सोल्यूशन में क्या होता है, मैंने आपको पहले कराया, सोप सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है तो बेसिक नेचर में जो आपकी बेसिक सोल्यूशन में अगर आप हल्दी को डिप करते हो तो वो आपकी रेड कलर की हो जाती है, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वो उसको, ये एक इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलता है, हल्दी एक आपकी नेचुरल इंडिकेटर है, अगर आप उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो वो रेड कलर की होती है। समटाइम्स बेटा ये आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप क्लोथ्स के ऊपर हल्दी का स्टेन पड़ जाता है, टर्मरिक का स्टेन पड़ जाता है, तो वो रेड कलर की क्यों हो जाती है जब आप उसको वॉश करते हो। सो इसमें आपको 3 पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। आपने क्या मेंशन करना है कि हल्दी जो होती है वो येलो इन कलर है, और जब हल्दी को बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है। जब हम उसको फैब्रिक को वॉश करते हैं, कपड़े को जब हम वॉश करते हैं तब हम उसको सोप में डिप करते हैं। सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, इट मीन्स दैट बेसिक सोल्यूशन में जब हम डालते हैं तो हल्दी जो है वो रेड कलर की हो रही है। सो ये आपका आंसर, आपने इसको ये आंसर देना है, ये 3 पॉइंट्स को आपने मेंशन करना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स, फुल मार्क्स, ठीक है बच्चे। सो दिस इज वाज ऑल अबाउट टर्मरिक। अब हम आगे हमने करना है चाइना रोज। नेचुरल इंडिकेटर नेक्स्ट कौन सा है, चाइना रोज का है। चाइना रोज आपने देखा होगा लोगों के घरों में, हमारी जो किचन गार्डन्स होती हैं घरों में, लोगों के बाहर चाइना रोज इजीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगा घर के बाहर। जो चाइना रोज की ये जो इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये एसिडिक मीडियम में, जब आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये डार्क पिंक या मजेंटा कलर का हो जाता है, और जब आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, एसिड सोल्यूशन में डाला तो डार्क पिंक या मजेंटा, और जब बेसिक में डाला तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है चाइना रोज के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रल मीडियम्स। अगर कोई न्यूट्रल मीडियम कौन सा है, न्यूट्रल मीडियम में डालते हो तो उसका पिंक हो जाता है कलर, ठीक है बेटा। सो ये हमने पढ़ा है चाइना रोज के बारे में, चाइना रोज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your comments in the comment box. Thanks for watching.